दोस्तों, इंसान खुद के लिए कमाता है, लेकिन अक्सर देखने में आया कि कमाता खुद के लिए है, लेकिन वो उसका रौब दूसरों के ऊपर जमाना चाहता है। भाई, या तो वो अपना जो कमाई है किसी में बांटता हो तो रौब किसी पे दिखाए तो अच्छा लगता है, कि वो पता नहीं क्यों किस अहंकार में, कि उसके पास कौन सी शक्ति है कि वो अहंकार में वो मतलब इतना फूला घूमता है, इतना मतलब मस्त हो जाता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता। तो दोस्तों, अहंकार इंसान का पतन का एक कारण बनता है, और जब पतन शुरू होता है इंसान का कि वो एक लिमिट पे पहुंच जाता है तो ये बीमारी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपका MS चौहान, आप देख रहे हो अपना चैनल फै विज्ञान। दोस्तों, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई, कई दिन हो गए हैं, तो काफ़ी लोगों का ये था कि नाराज़ हो गए हैं या फ़ोन नहीं उठा रहे या हमारे से बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं अभी एक कंपनी शुरू की है। क्योंकि मेरा जो काम है गारमेंट इंडस्ट्री का है, जो आपके साथ जो जुड़ा था, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि उस लाइन से थोड़ा हट के थोड़ा रेस्ट करूं। लेकिन जो कहते हैं ना कि भाई मैं किसी को मना नहीं कर सकता, कि कोई भी इंसान अगर जो कहते हैं ना कि मान लो कोई घर पे कोई भी आए या कोई हमें कोई जान पहचान का कोई हमारा मित्र, कोई दोस्त जो हमें हमारी फ़िक्र करता हो, हमारी परवाह करता हो, तो हमारे भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके विषय में सोचें, उनके बारे में सोचें। उसमें एक अपने लिए ना सोच के, क्यों ऐसा कि मेरा काम है कि जन सेवा, जनहित के लिए काम करना। बाकी काफ़ी लोगों को शिकायत भी है, काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी किया कि सर आप ट्रेनिंग नहीं देना चाहते, आप बता नहीं चाहते। तो उनसे मैंने बात की है, उनको मैंने दिखाया है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। काफ़ी लोगों को, एक दो को नहीं, बहुत लोगों को जिनकी शिकायत थी। बाकी सबकी शिकायत दूर करना शायद असंभव है। कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो हेल्प हो सके, क्योंकि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जो अनुभव है मेरा वो आज तक आप तक पहुँचे। लेकिन ज़्यादा उम्मीद करना किसी से भी वो ठीक नहीं है, कि भाई जो मिले उसी में, कहते हैं कि उसी को बहुत समझना चाहिए। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में हम जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मुझे सिखाओ। भाई 45 साल में मैं तो जीरो का जीरो हूँ, मैंने कुछ नहीं सीखा। 45 साल हो गए, या तो मंद बुद्धि हूँ या कुछ भी समझ लो, मैंने कुछ नहीं सीखा। लेकिन कपड़े का जो विषय है ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो इसमें है क्या कि ये पूरी जो बारीकियाँ कहाँ से आती हैं। एक तो होता है कपड़े की ड्राई क्लीन, वॉशिंग, लॉन्ड्री वगैरह, ये तो एक छोटा पार्ट है। इसका जो बड़ा, जो इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है स्टिचिंग। क्योंकि जो चीज़ बनेगी नहीं, मान लो आपने मकान बनाया, मकान बनाने के बाद उसमें सामान रखना, उसकी देखभाल करना, वो एक तरह का वो हमारा लॉन्ड्री या वॉशिंग का काम होता है, कि सामान आ गया उसको रख रखाव करना। तो ये है। इसमें डाइंग, प्रिंटिंग और उसकी स्टिचिंग, ये नहीं कि जो बता दी सिलाई का मतलब छोटी छोटी बारीकियाँ, कि जब हम किसी भी गारमेंट को, मान लो एक ड्राई क्लीनर है, कोई कपड़ा वॉश करता, वॉश करने के बाद में उसको देखा भाई दाग धब्बा नहीं होगा, उसके बाद वो प्रेस कर देगा, प्रेस करने के बाद में उसका काम ख़त्म है, पैक कर दिया। लेकिन जब हम कपड़े को पैक करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, जो हम अदर कंट्री के लिए बनाते हैं या किसी के लिए पैक कर रहे हैं, तो उसमें हर एक चीज़ देखनी पड़ती है कि कपड़ा
पूरा गारमेंट हमारा इक्वल है, उसमें उसका मेज़रमेंट है वो इक्वल है, बिल्कुल उसकी बैलेंसिंग इक्वल है, उसमें एक भी टाँका कि सिलाई मारते हैं ना, सिलाई में कहीं टाँका, मान लो सिलाई का धागा टूट गया तो वहाँ पे जॉइंट तो नहीं है, मतलब इतनी बारीकियाँ होती हैं उसमें, मेंडिंग तो नहीं है, कोई मोटा धागा नहीं है, कोई स्लब तो नहीं है, कोई उसमें किट्टी तो नहीं है, उसमें वीविंग तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ देखने के बाद में उसके बाद उसको फोल्ड किया जाता है, प्रेस किया जाता है, फोल्ड किया जाता है, मेजरमेंट वगैरह देख के 1 बार 2 बार 3 बार कि सूद के बराबर भी उसमें मेजरमेंट अप डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रेडीमेड कपड़ा लेते हैं उसमें तो मैं खुद बता रहा हूँ कि ब्रांडेड कंपनी की जो शर्ट लेके आया था उसका जो लेबल है वो उल्टा लगा हुआ था। मेरे जैसा आदमी धोखा खा सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में था, मैंने भी देखा ब्रांडेड कंपनी है तो उसमें लेबल उल्टा लगा। जब लेबल ही उल्टा लगा होगा मेन लेबल, तो ये देखो कि वो है क्या। ये लोग करते क्या है कि ब्रांडेड कंपनी का तो बोर्ड लगा लेते हैं, उसमें 10% या 50% वो माल रखा है कंपनी का, बाकी अपना जो प्रोडक्ट लोकल है उसको बना के वो बेचते हैं। क्योंकि कपड़े के विषय में जानना बहुत ही मुश्किल होता है। जो लोग काम करते हैं गारमेंट इंडस्ट्री में या गारमेंट से संबंधित, वो तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन अदर और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा कपड़ा। अक्सर क्या होता है उस पर लेबल लिखा था 100% कॉटन, लेकिन कॉटन हकीकत में कि जो कॉटन हकीकत में उसकी जो शाइनिंग होती है, उसकी जो डलनेस होती है, उसकी जो देखने का उसका एक तरह की लुक होती है वो अलग ही होती है। लेकिन जितने भी चमक वाले शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं कॉटन नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक ऐसा भ्रम चला हुआ है, ऐसी गलतफहमी चली हुई है कि लेबल देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये क्या है। क्योंकि ऑनलाइन जो सब चल रहा है आजकल, भाई देखने में अच्छा लगना चाहिए, लेकिन कॉटन कहते हैं भाई खादी यानी सूती जो कपड़ा गरीबों के लिए था, लेकिन सूती कपड़ा सबसे महंगा और उसकी जो मेंटेनेंस है वो उससे महंगी है। क्योंकि बाकी सिंथेटिक कपड़े को तो आप एक बार प्रेस करोगे तो दूसरी बार प्रेस करने में आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन जो कॉटन का कपड़ा है आपको हर बार उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी पहली बार की थी। बाकी सिंथेटिक कपड़े में जो टेलर ने जो क्रीज बना दी वो क्रीज टूटती नहीं है, उसी क्रीज के ऊपर हल्की सी प्रेस मारेंगे वो हो जाएगा। तो ये है। उसी तरह कि मैं बताता हूँ कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कौन सा कपड़ा नहीं होता, ये है, ये प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑजी की टी शर्ट है, तो ये प्रिंट है, आपको दिख रहा होगा इस पर वाइट पे ब्लैक प्रिंट, तो ये पिगमेंट प्रिंट है। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी बैक साइड में ये यहाँ से लाइट होगा, बिल्कुल आपको दिख रहा है, बिल्कुल लाइट वाइट, ये पिगमेंट या जिसमें स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह जो जी इस टाइप के होते हैं, जयपुरिया प्रिंटिंग वगैरह जो होते हैं, छपाई जो छापा ऊपर से लगता है वो होगा, एक साइड में प्रिंट होगा और दूसरी साइड में वो एक तरह का प्लेन होगा। बाकी और जो कलर होते हैं तो उसमें क्या है कि वो रिबल सिबल होता है, दोनों साइड में एक जैसा दिखता है, ऐसी दिक्कत नहीं होती उसमें। तो इस टाइप के जो कपड़े होते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ नहीं चला सकते। एक तो इस कपड़े के अंदर अमाइल नहीं चला सकते, अमाइल अगर लगा के इसको रगड़ेंगे तो इसका निकलने का डर होता है। दूसरा, इसको हम ड्राई क्लीन नहीं कर सकते। ड्राई क्लीन का मतलब इसको सॉल्वेंट कर सकते हैं, MTO करके निकाल सकते हैं। MTO में इसको रगड़ेंगे तो ये लाइट हो जाएगा, और अगर इसको पर करेंगे, पर क्लोथनिंग करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर है, बिल्कुल लाइट हो जाएगा। और बाकी इसको हम ब्लीच करेंगे तो ब्लीच में निकलेगा नहीं ये, इसके ऊपर कोई भी हल्दी मेहंदी या कुछ भी कलर लग जाएगा। इसको हम ब्लीच करेंगे
तो ये कलर ब्लीच में नहीं जाएगा। ब्लीच में, रंग काट में, हाइपो में ये कलर नहीं निकलेगा। जो ब्लैक कलर है बिल्कुल ऐसे का ऐसा रहेगा जैसा है, ये बिल्कुल लाइट नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर कैसे सीखें। अब मेरे पास कोई जादू या इस टाइप का इंजेक्शन या कैप्सूल नहीं है कि कोई, एक दो लोगों ने कहा कि आप 2-4 दिन के लिए सिखाओ। 2-4 दिन में क्या सीख सकेंगे, मेरी समझ से बाहर है कि 2-4 दिन वो अपना टाइम ख़राब करेंगे। और मेरे पास हकीकत में टाइम नहीं होता, क्योंकि जो हमारा काम होता है, जिस वक्त काम शुरू होता है उस वक्त क्या कि जो ब्रेक का मतलब टी ब्रेक, लंच ब्रेक जो ये होते हैं, इसके सिवाय कि आदमी